चित्तौड़गढ़ अब चलते हैं। 4 दिन अच्छे रहे वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में। और सुबह सुबह का 7 बजे का समय। तो चलिए चलते हैं अब उदयपुर, हमारे देश चित्तौड़गढ़ से। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य रहता है सुबह सुबह। तो मैं उदयपुर से अपनी बाइक लेके आया था, और इसलिए लेके आया था क्योंकि वापस घर जाने के लिए ठीक रहता है, आराम से जा सकते हैं। लेकिन सुबह सुबह कुछ खड़ी है। यहाँ का बस स्टैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा। ये है चित्तौड़गढ़ की नदी। हर नदी किसी न किसी शहर के पास से गुजरती है। देखिए चित्तौड़ की नदी है ये। नदियों में कचरा तो कम कर दिया, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी गंदगी तो लोग कर ही रहे हैं। गंगा नदी से जाके मिलती है। नदी मिली सागर में, सागर मिले कौन जतन में, कोई जाने ना अमोरी राम मिली नदी के झरनी। ये बस स्टैंड चित्तौड़गढ़ का बस डिपो, स्पेशल खोए वाले। वो देखो पूर्णिमा चाट कचौरी सबसे फेमस है यहाँ की। सामने कलेक्ट्रेट, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट जिला चित्तौड़गढ़। चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं। एलिवेटेड रोड कहें या इसे कुछ तो कहें, लगभग 750 1 किलोमीटर का होगा ये भी। यहाँ से चित्तौड़ दिखता है, ऐसा मजा आ जाता है। उगता हुआ सूरज और बहुत ही खूबसूरत चित्तौड़ का दृश्य। देखो उगता हुआ सूरज और चित्तौड़गढ़ के दीदार। सूर्य नगरी इसलिए तो इसको कहते हैं नगरी, सूर्य नगरी, सूर्यवंशी नगरी। की वो बात मुझे आज की याद है, शायद 92 या 93 की होगी, या 90 के आसपास की बात होगी। बचपन की कुछ यादें हैं मेरी। वो सामने रेलवे स्टेशन, और उस स्टेशन से मुझे जाना था खपासन, और मैं पहुंच गया चित्तौड़गढ़। वापस मैं इसी रोड से पैदल 2 दिन में पहुंचा था मातृकुटिया, बिना किसी का सहारा लिए।
बातों पे घर पे नाराज़ हो जाना, रूठ जाना, वास्तव में आज लगता है कि कितना गलत था। जब हम अपने बच्चों को नाराज़ देखते हैं मन बड़ा दुखी हो सकता है। तो सोचो मेरी जो उस समय हरकतें थी मेरे माँ बाप को कितनी क्षति पहुँचे। सुबह सुबह चित्तौड़गढ़ का दृश्य और वही 1990 से तराड़ू के बीच की कुछ यादें जब मैं 10-13 साल का हुआ करता था, 12-13, छोटी सी किशोर अवस्था, नादान, भोला भाला। आज देखो इसी सड़कों पर समय के पत्ता खाया फटफटिया लेके घूम रहा हूँ। जैसे बहुत आगे अच्छी दुकान है जहाँ पे गर्मा गर्म मिर्ची बड़े और सब मिल जाते हैं। वहाँ थोड़ा नाश्ता करेंगे फिर आगे चल लेंगे। मेरे बुआ जी का मकान भी यहाँ पे है, सब है। बचपन में हमेशा जाया करता था मैं, लेकिन अभी जल्दी में हूँ इसलिए यहीं से उनको प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे भाई परिवार को छोड़ फिर मैं चल देता हूँ जयपुर की तरफ। जाऊँगा तो आधा घंटा लग जाएगा और मुझे जल्दी पहुँचना है। सरकारी हॉस्पिटल पहले नाश्ता करेंगे अपन नागपुरा रेस्टोरेंट में, फिर आगे चलेंगे। नागपुरा रेस्टोरेंट यहाँ का प्रसिद्ध रेस्टोरेंट है, बहुत ही